आस्था का सैलाब उमड़ने को है, लेकिन इंतजामों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति है। नैमिषारण्य मिश्रित क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने में अब गिनती के 5 दिन बचे हैं, लेकिन सीतापुर के गोंदला मऊ क्षेत्र में तैयारियां अभी भी कागजों और अधूरे वादों में सिमटी नजर आ रही है। प्रथम पड़ाव कोरोना में पसरी अव्यवस्था प्रशासन की मुस्तैदी पर सवालिया निशान लगा रही है। नैमिषारण्य की पावन धरती से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज 5 दिन बाद अर्थात 18 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में लाखों श्रद्धालु नंगे पांव आस्था के पथ पर निकल पड़ेंगे, लेकिन सीतापुर के गोंदला मऊ स्थित प्रथम पड़ाव कोरोना की तस्वीरें डराने वाली हैं। जहां लाखों भक्तों का हुजूम जुटना है, वहां जिला पंचायत की ओर से अब तक मात्र 4 टेंट और कुछ अस्थायी शौचालय ही दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक दावों की पोल खोलती ये सड़कें चीख चीख कर अपनी बदहाली बयां कर रही है। परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह बिखरी नुकीली बजरी श्रद्धालुओं के पैरों को लहूलुहान करने के लिए काफी है। इस परिक्रमा में न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए इन उखड़ी सड़कों पर चलना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। स्थानीय लोगों का उत्साह तो चरम पर है। वे इस आयोजन को महापर्व मानते हैं और साधु संतों की सेवा के लिए पलके बिछाए बैठे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती उनकी चिंता बढ़ा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते सफाई, शौचालय और मार्ग सुधार की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ठहरने के नाम पर केवल एक हॉल तैयार है, जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन महज 5 दिनों में उन गड्ढों को भर पाएगा जो महीनों से नजरअंदाज किए गए? क्या विदेशी मेहमानों और देश भर से आए संतों को वह सम्मान और सुविधा मिल पाएगी जिसका वादा हर साल किया जाता है? भले ही प्रशासन समय कम होने का बहाना बनाए, लेकिन आस्था के इस महाकुंभ में किसी भी प्रकार की लापरवाही बड़ी दुर्घटना या अव्यवस्था को दावत दे सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या अगले 144 घंटों में सिस्टम अपनी नींद तोड़ता है या श्रद्धालु एक बार फिर अव्यवस्थाओं के बीच अपनी परिक्रमा पूरी करने को मजबूर होंगे। देखें आई इंडिया के गोंदला में संवाददाता मोहित सिंह की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं मोहित सिंह। 84 कोसी विश्व प्रसिद्ध जो 84 कोसी परिक्रमा अभी 18 फरवरी से नैमिष से शुरू होके 11 पड़ाव होते हुए मिश्रिक पहुंचेगा। वो अभी महज 6 दिन ही शेष हैं और जो तैयारियां हैं वो अभी अधूरी नज़र आ रही हैं। जैसे कि तैयारियों में पेयजल की व्यवस्था अभी नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से, और सड़कों पर बजड़ी जो अभी भी पड़ी हुई है, उखड़ी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को पैदल चलने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि जिला पंचायत की तरफ से 4 टेंट और लाइटिंग की व्यवस्था है वो की गई है, और प्रशासन की तरफ से भी पड़ाव पर 35 लैंप लाइटें लगाई गई हैं जो यहाँ पर लगी रहेंगी, यहीं इसीलिए लगाई गई हैं। हालांकि 2 शौचालय जो हैं वो बनवाए गए हैं और एक जो श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए हॉल बनाया गया है वो बड़ा सा हॉल बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए इतनी व्यवस्था कम हो सकती है। हालांकि जिला पंचायत की तरफ से भी शौचालय, अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पेयजल की बताई जा रही है, जो कई ग्रामीणों ने भी बताई कि हर बार पेयजल की व्यवस्था यहाँ कम रहती है, जिससे श्रद्धालु इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन इस बार क्या व्यवस्था होती है? महज 6 दिन शेष हैं और सड़कों पर बजड़ी पूरी तरीके से सड़कें उखड़ी हुई पड़ी हैं, तो पैदल जो यात्री चलेंगे, और क्योंकि मतलब उत्तर प्रदेश से ही नहीं हर प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं, और विदेश जैसे नेपाल से ले लीजिए आप, नेपाल से भी श्रद्धालु परिक्रमा करने आते हैं, तो उनको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम आप को बता दें कि 84 कोसी परिक्रमा नैमिष से होकर के कोरोना आता है। कोरोना से दूसरा पड़ाव हरदोई जिला हरैया को जाता है। उसके बाद ऐसे ही 11 पड़ाव पड़ते हैं और उसके बाद सीधे मिश्रिक पहुंचता है, और मिश्रिक जाने के बाद ये 84 कोसी परिक्रमा जो है ये पूरा होता है। लेकिन ये जो असुविधाएं हैं ये श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ सकता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो तीर्थ पर चौक चौबंद है, तीर्थ में स्वच्छ जल भरा गया है और भी साफ़ सफाई की व्यवस्था है,
लेकिन जो सफाई कर्मियों को बताया जा रहा है कि 100 से ऊपर सफाई कर्मी की तैनाती यहाँ पर चल रही है, लेकिन मतलब परिसर के आसपास तो सफाई दिख रही है, लेकिन आसपास के बागों में जहाँ श्रद्धालु ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, वहाँ पर अभी भी गंदगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ द्वारकाधीश ट्रस्ट के जो सचिव हैं गया बकत सिंह, वो मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, कितने हाल बने हैं और कितने शौचालय बनाए गए हैं, अतिरिक्त क्या क्या काम हुआ है, ये जानेंगे। और जो परिक्रमा को अभी 6 दिन या मान लीजिए 5 दिन शेष बचे हैं, इसमें क्या तैयारियां अधूरी हैं और क्या पूरी हो चुकी हैं, ये जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गया बख्श सिंह है। क्या नाम है? गया बख्श सिंह नाम है हमारा। मैं कोरोना में रहता हूँ। क्या इस बार 84 कोसी जो परिक्रमा अभी 6 दिन मान के चलिए, 6 क्या 5 दिन ही मान, 6ठे दिन तो आएगा ही, तो क्या तैयारियां इस बार हैं? तैयारियां बहुत अच्छी हैं डीएम साहब की तरफ से, एकदम साफ़ सुथरा सब हो गया है। ये पंडाल इधर लग रहा है जिला पंचायत की तरफ से, और उधर एक बहुत बड़ा हॉल बना है गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी सरकार ने सब बनवाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और वहाँ एक शौचालय बना है, करीब 10 उसमें हैं शौचालय। एक शौचालय यहाँ बना है, इसमें भी 10-20 शौचालय हैं आदमी जाने के लिए। यहाँ एक बोरिंग हुई है, ये लैट्रिन बनी 10-5, इसमें जनेंगे लोग जाएंगे। और ये बाग की सफाई हुई है, बाग में टेंट लगा है। और ये जो लैंप लाइटें हम देख रहे हैं, ये कुछ अद्भुत लग रही है, रात में तो ये जलती होंगी। हाँ, एकदम बहुत साफ जलती हैं, एकदम लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है। क्योंकि अभी जिला पंचायत के द्वारा जो टेंट लगाए जा रहे हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि लमसम 400 राड और लमसम 1000 बल्ब लगने की व्यवस्था आई है। व्यवस्था है। और वो राड जिला पंचायत की तरफ से जो बाउंड्री वाल पे जाली लगी हुई है, उसमें एक राड हर उस पे लग रहा है, आपके सामने है ये। और ये बहुत बड़ी बाउंड्री वाल है, ये पूरे चारों तरफ मंदिर के है। मंदिर में 3 गेट बने हुए हैं, एक उधर है, एक ये दक्षिण तरफ है, एक उत्तर तरफ है। और इधर जो हैं वो 2 हाल बने हैं। ऊपर एक हाल बना है, उसमें आधा लेडीज़ के लिए है, आधा जेंट्स के लिए है, लैट्रिन बाथरूम सब उसमें है। नीचे सत्संग भवन है, उसमें सत्संग होता है, सीताराम जाप होता है उसमें। और इधर हमारे अध्यक्ष जी माननीय प्रभात कुमार त्रिवेदी जी ने रसोई बनवाई है, ताकि जो भंडारा करते हैं उसी में वो करें। तो यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था किया है सरकार ने। सरकार ने चारों तरफ देखिए, ये इधर सीढ़ियाँ नहीं थी, सब सीढ़ियाँ यहाँ बनवाई हैं। ये सब जाली चारों तरफ लगवाई है। 4 देखो ये गुम्बद कितने बढ़िया लगे, इस पर सब लाइटिंग है बाकायदा। ये बैठने के लिए है। अभी थोड़ा काम अधूरा है पत्थर का, और कुछ सड़क का अधूरा काम है, वो डीएम साहब उससे पूरा हो जाएगा। और बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या इस बार क्या काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आने की आशंका है? हाँ, श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ते हैं, हर वर्ष श्रद्धालु बढ़ते हैं। और पता नहीं यहाँ 5-7 किलोमीटर के रेडियस में सब श्रद्धालु रुकते हैं। यहाँ जगह इतनी नहीं पर्याप्त होती है कि यहाँ रुक जाएं। फिर भी हमारे ख्याल से आप देखते होंगे कि 11 पड़ाव में कोरोना प्रथम पड़ाव ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह है। अभी चाहे जितनी बनाई जाए, जगह के यहाँ कमी नहीं है। ईश्वर की दया है ये, और बड़ा अच्छा इंतज़ाम है सब, और सरकार का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम लोग कोरोना वासी हैं, बहुत प्रसन्न हैं। नाला जो यहाँ जाता था देखो पक्का करा दिया, आपके सामने है। और इधर ये बन गया है स्वर्गाश्रम, यहाँ मतलब वो लाश वगैरह फूंकी जाती हैं। और बाकी तो आपके सामने है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो पूरी तरीके से साधु संतों के स्वागत के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग साधु संतों, यहाँ भंडारा प्रति घर में कोरोना में मेले वाले दिन भंडारा होता है। हर घर में भंडारा होता है, 150 आदमी हर घर में खाते हैं। खाने कोई कमी नहीं रहती, ओपन शाम तक भंडारा चलता है यहाँ पे। मतलब पूरी तरीके से एक अद्भुत नज़ारा रहता है पूरे गांव का। अब आप आइए। जब तक साधु संत यहाँ पर रहते हैं तब तक एक त्यौहार जैसा लगता है। त्यौहार जैसा नहीं, हमारे गांव में जो परिक्रमा मेला है ये त्यौहार जैसा मनाया जाता है। घर की सफाई, घर की पुताई, और वही हमारे मंदिर पे सफाई पुताई सब चल रही है, और बहुत अच्छा हो रहा है। और भगवान करेंगे और बढ़ेगा धीरे धीरे।
और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा ये किया जा रहा है। जो आप दिखाएंगे तो इससे और बढ़िया लोग देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। श्रद्धालुओं के लिए इस बार कई टेंट लगाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो हाल बनाए गए हैं यहाँ पर जी, जी। वो भी एक काफ़ी बड़े बड़े हाल बनाए बड़े गए हैं। एक हाल बना है हमारा 50 बाई 100 का, 5000 स्क्वायर फीट का वो बड़ा हाल बना है। बगल में उसके बैठने के लिए साधक के लिए अलग अलग 2 वो बनाए गए हैं और उसके हाल के बगल में लैट्रिन और बाथरूम बनाया गया है। इसी तरीके से मंदिर पर एक हाल बनाया गया है, नीचे सत्संग आश्रम, ऊपर जो है 2 हाल बनाए गए हैं, एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए रुकने। उस पे ऊपर सब लैट्रिन बाथरूम मौजूद हैं। हाँ, तो पूरी तरीके से साधु संतों के स्वागत के लिए जो ग्रामीण हैं वो भी तैयार हैं और प्रशासन और शासन की तरफ से भी तैयारियां जोरों पर हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह पाए। पड़ाव कोरोना पर हमारे साथ एक यहीं के ग्रामीण जो हैं वो मौजूद हैं। हम जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं इस बार कुछ बदलेंगी या पहले की तरह व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह है। मैं स्थानीय कोरोना का ही रहने वाला हूँ और इस मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ और मेले के बारे में इंतजाम व्यवस्था जो मंदिर की तरफ से है उसको देखभाल कर रहा हूँ। बाकी मेले में जो है व्यवस्था हर साल होती ही बढ़िया। इस साल तो जिलाधिकारी महोदय जब से भ्रमण किए हैं तो काफ़ी कुछ चेंज जैसा दिख रहा है। अच्छा, क्या ऐसी ही व्यवस्थाएं पहले भी थी? पहले भी जिलाधिकारी रहे सीतापुर के, उनके द्वारा भी मेला निरीक्षण किया गया, परिक्रमा जो ये होने वाला है इसका निरीक्षण किया गया, तो क्या इस बार कुछ अलग व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? पहले भी निरीक्षण डीएम महोदय द्वारा किए गए हैं हर मेले पे लगभग, मगर इस बार कुछ जिलाधिकारी महोदय निर्देशानुसार कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी हो रही हैं जो देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ये साधु संत तो हजारों की संख्या में और विदेश से भी आते हैं, तो यहाँ पर आसपास गांव का माहौल कैसा रहता है? साधु संत के बारे में गांव का माहौल बहुत पॉजिटिव रहता है। सारे लोग एकजुट होके अपना अपना भी करते हैं, एकजुट होके भंडारा इत्यादि चाय पानी नाश्ता सब इंतजाम करते हैं। साधुओं और संतों का विशेष ध्यान रखते हैं। क्या उनके लिए सेवा में क्या तैयारियां आप लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं और ख़ास तौर पर ये कोरोना प्रथम पड़ाव है, इसको देखते हुए क्या व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं? साधु संत जो गृहस्थ लोग हैं इनके लिए खाने पीने भोजन प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करते हैं और निवास स्थान भी उनको देते हैं। जैसे मेला क्षेत्र जब भर जाता है तो साधु संत या जनमानस जो है गांव की तरफ कर जाता है तो वहाँ पे ग्रामीणों द्वारा उनके रहने की समुचित व्यवस्था की जाती है। उनके भोजन प्रसाद की भी अच्छी व्यवस्था लोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी कुछ कार्य जो हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं, जो अभी भी हो रहे हैं। क्या समय से पूर्ण, क्योंकि अभी 6 दिन ही बचे हैं और 6 दिन क्या मान के चलिए 5 दिन ही बचे हैं, तो क्या पूर्ण हो जाएंगे? मेला क्षेत्र का जो काम पड़ा हुआ है वो तो भी और लंबा खिंचेगा। कुछ बजट भी सुनने में आया है और आ गया है, इसलिए काम तो चलेगा ही चलेगा। मेला क्षेत्र के लिए जो काम हो गए हैं वो पर्याप्त हैं। पुस्तक कोई जनमानस को इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तीर्थ पर ये कितने शौचालय श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है और ठहरने के लिए कितने हाल हैं? ठहरने के लिए यहाँ 2 हाल हैं, बाकी एक बड़ा हाल है जो इससे उत्तर की तरफ बना हुआ है। शौचालय भी 2 तैयार हो गए हैं और जिला पंचायत से भी कुछ सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है और रहने के लिए पंडाल इत्यादि की व्यवस्था भी जिला पंचायत कर रहा है। तो कुल मिला के किसी प्रकार की किसी जनमानस को या साधु संत को कोई दिक्कत नहीं होगी पड़ा। काफ़ी खुशी और जैसे ये साधु संतों का काफिला आता होगा, हजारों की संख्या में एक साथ साधु संत आगे होंगे, तो काफ़ी खुशी होती होगी आप लोगों को? हाँ, गांव में तो माहौल रहता है अच्छा और काफ़ी लोग प्रसन्नता से करते हैं और एक त्यौहार जैसा होता है। त्यौहार जैसा होता है, मतलब एक त्यौहार जैसा है जब तक साधु संत गांव में रहते हैं। और परिक्रमा ये लमसम 24 घंटे यहाँ रुकता होगा? हाँ, 24 घंटे 24 घंटे जो साधु संत यहाँ रहते हैं, तो एक त्यौहार जैसा इन लोगों के लिए है कि गांव में एक माहौल रहता है, खुशी रहती है कि साधु संत आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। ये साल में एक बार ऐसा होता है कि एक बार 84 की परिक्रमा में साधु संत आते हैं, उसकी सेवा ये लोग इस तरीके से करते हैं जैसे एक त्यौहार के रूप में होता हो। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं,
क्या नाम है आपका? जॉनी। जॉनी। हाँ जी। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? क्या आप यहीं के निवासी हैं या कहीं बाहर के? मैं जन्म तो मेरा यहाँ हुआ, लेकिन मैं रहता नोएडा में हूँ। तो मेला में आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था बहुत शानदार है। बहुत दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और ये बड़ा मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि समय निकाल करके यहाँ पे आया हूँ। तो व्यवस्था तो आप लोग देख ही रहे, बहुत शानदार है हर चीज़ की। पर्सनल आप इसी मेला के लिए, ये 84 कोसी परिक्रमा, इसी के लिए आप आते हैं यहाँ पर? हाँ, मैं पिछले हर साल आता हूँ, मेरा गाँव ही है तो मैं हर साल सम्मिलित होता हूँ। और देश के हर क्षेत्र से, चाहे वो बम्बई, महाराष्ट्र के, केरला, पुणे, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पूरे देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा आते हैं दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, और यहाँ पे आते हैं और रुकते हैं और इसकी अपना पुण्य यहाँ प्राप्त करते हैं। और इस बार कुछ जो पिछली बार भी आप देखे होंगे, और इस बार क्या कुछ अलग दिख रहा है आपको? हाँ, दिन पर दिन चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं। आप खुद देख रहे हो, इतना ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट है और पूरा खाने पीने रहने के हर चीज़ की व्यवस्था बहुत शानदार है। स्वच्छ देख रहे हो, पूरा तीर्थ निर्मल हुआ जा रहा है। एक आपको कागज़ का टुकड़ा नहीं, पानी मिलेगा। और पूरे गांव में 1 किलोमीटर बाहर चले जाइए, 1 किलोमीटर सब जगह लाइट की व्यवस्था है। और आप ये समझ लीजिए, हर घर में भंडारे का आयोजन हो कि साधु संत आए, उनको हम अच्छे से भोजन खिलाएं, दक्षिणा दें। तो हर घर तैयार है सबका स्वागत करने के लिए। काफ़ी खुशी और होती होगी कि साधु संत हमारे गाँव में आ रहे हैं। हाँ, ये हम सब गांव वाले के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को मौका मिलता है। एक तरीके से साधु संत ना कहे, भगवान साक्षात आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए। भगवान के रूप में ये देख रहे हैं, और क्यों ना देखें, क्योंकि साधु संत एक भगवान के रूप में ही होते हैं। ये जो शौचालय बने हुए हैं प्रथम पड़ाव कोरोना पर, हम इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था है और क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो ये हाथ धुलने की व्यवस्था है, जो एक शायद लग्जरी होटल के जैसा लग रहा है कि हम वहाँ खड़े हुए हैं। ये पानी आ रहा है। उसके बाद ये भी टॉयलेट के लिए बने हुए हैं, जेंट्स शौचालय है, और इसके दूसरी तरफ लेडीज़ शौचालय भी बना हुआ है। और ये स्नान गृह है जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। उसको भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो शावर लगे हुए हैं, शावर के द्वारा शावर भी लगे हैं, जो ये चला के हम दिखाएंगे पानी आता है या नहीं आ रहा है। हाँ, पानी तो आ रहा है शायद। इस तरीके से ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये पहली बार व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके दूसरी तरफ जो एक लेडीज़, ये तो जेंट्स शौचालय हो गया है, अब हम आपको ले चल रहे हैं लेडीज़ शौचालय में। वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है ये भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये लेडीज़ शौचालय में हम आ चुके हैं। ये दिखा रहे हैं कितनी व्यवस्थाएं अच्छी श्रद्धालुओं के लिए हैं, जो शायद श्रद्धालु इससे पहले इसका लाभ नहीं उनको मिला होगा, ना ही बना है। हमारे साथ जो जेई हैं यहाँ के, जिनके द्वारा ये सब बनवाया जा रहा है, जो कार कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा की गई? कितने शौचालय हैं और कितने विश्राम हाल बनाए गए हैं? विश्राम हाल एक लगभग 5000 स्क्वायर फीट का बनाया गया है श्रद्धालुओं के लिए, और 2 टॉयलेट बनाए गए हैं, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों अलग अलग बने हुए। अच्छा, 2 टॉयलेट बनाए गए हैं जी। दोनों, एक यात्री हाल के पास बनाया गया है और एक तीर्थ के बगल में बनाया गया है। क्या तैयारियां कितने % पूरी हो चुकी हैं? क्योंकि अभी 5 से 6 दिन ही बचे हैं। जैसे हम तो अपने जो जिस भाग से हैं, वो हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क से इसका काम लगभग कंप्लीट पे है, और भी जो तैयारियां हैं जिला पंचायत की, ये सब सुचारू रूप से अभी चल रही हैं। अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं जो टाइम, इसमें पूरा। लाइटिंग के लिए क्या व्यवस्था आपकी तरफ से है? लाइटिंग के लिए हमारे तरफ से रोड, जो भी हम लोग सीसी रोड जो बनाए हैं, इसके किनारे किनारे हम लोग 35 रोड लाइटें लगवाए हुए हैं, जो फेंसिंग बहुत ही सुंदर डिजाइन के हिसाब से लगी हुई हैं, जो पार्क वार्कों में लगी रहती हैं। जी। तो 35 लाइटों के द्वारा ये जो तीर्थ स्थल है इसको सजाया गया है। 2 शौचालय जो हैं वो फर्स्ट क्लास बनवाए गए हैं, और एक यात्री हाल है।
एक यात्री हाल बनाया गया जो काफ़ी बड़ा शायद है, हमें लग रहा है। जी जी बहुत बड़ा है, 50 बाई 100। 50 बाई 100 का एक यात्री हाल बनाया गया है। इतनी व्यवस्थाएं यात्रियों जो ये यहाँ के श्रद्धालु हैं उनके लिए किया गया है। अभी 4 से 5 दिन शेष हैं, कुछ तैयारियां हैं जो अभी पूरी हो जाएंगी। राहुल पाल के साथ मोहित सिंह की रिपोर्ट गुंदला मऊ से। बताते चले कि इस परिक्रमा पथ पर पड़ने वाले 11 पड़ावों में 7 पड़ाव कोरोना, देवगवा, मडरवा, जरिगवा, नैमिषारण्य, कोल्हवा, बरेठी व मिश्रिख सीतापुर जिले में पड़ते हैं और 5 पड़ाव हरैया, नगवा, कोथावा, गिरधरपुर, उमरारी व साक्षी गोपालपुर हरदोई जनपद में पड़ते हैं। 15 दिनों की परिक्रमा में भारत देश के कोने कोने से ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका सहित अन्य देशों से आकर श्रद्धालु संतों के सानिध्य में परिक्रमा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।